तो दोस्तों, मेरा नाम है विकास विश्वकर्मा। आपका चैनल पे मेरा स्वागत है। आर्थो स्किल्स में मैं बहुत टाइम से शॉर्ट डाल रहा हूँ। आज मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आज ओटी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है और काम क्या रहता है। मतलब ओटी टेक्नीशियन का लगभग बहुत सारा काम रहता है जो ओटी में बहुत जरूरी रहता है। मतलब ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, पर डॉक्टर के साथ जो असिस्ट करता है वो ओटी टेक्नीशियन होता है। उसकी असिस्टेंट के साथ में बहुत सारी चीजें रहती है जो काम करना रहता है वो ओटी टेक्नीशियन करता है। मैं बताता हूँ, एक एक करके आपको काम बताता हूँ। जैसे ओटी टेक्नीशियन का काम में से एक काम रहता है कि आप ओटी में आए हैं तो ओटी को स्टाइल करा है कि नहीं, या मतलब बैक्टीरिया रहित करा है कि नहीं, मतलब फ्यूमिकेट करा है कि नहीं रात को एक दिन पहले, कि मतलब जो भी अपन मरीज ले रहे हैं उसको इन्फेक्शन ना हो, ये देखना रहता है कि ओटी स्टाइल हुई है कि नहीं पूरी तरह से। उसके बाद में रहता है कि इंस्ट्रूमेंट आर्टिकुलेट हुए कि नहीं, मतलब आप जो ऑपरेशन, जिस चीज का ऑपरेशन होने वाला है, जो मरीज का जैसे हाथ का ऑपरेशन, पाँव का ऑपरेशन, किडनी का, मतलब जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो उसकी तैयारी प्रॉपर देखनी रहती है कि मतलब उसमें जो जो सेट रहते हैं, जो जो चीजें लगने वाली पूरी स्टाइल रहती है, ऑटोक्लेव रहती है कि ना, मतलब उनको एक दिन पहले ऑटोक्लेव करना रहता है, पूरी तैयारी रहती है। मतलब स्विचर कौन से हैं, क्या है अपने पास, जो भी लगने वाला, बाइक लगने वाला, नायलॉन लगने वाला, ये स्विचर है कि नहीं अपने पास, इम्प्लांट है कि नहीं जो लगने वाला है, जैसे नेल कर रहे हैं अपन, टीका नेल कर रहे हैं तो जो नेल लगने वाली वो है कि नहीं अपने पास। उसके बाद अपन को देखना रहता है कि एनेस्थीसिया तरफ से दो टेक्नीशियन रहते हैं, एक ओटी टेक्नीशियन रहता है, एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन रहता है। ओटी टेक्नीशियन वो रहता है जो डॉक्टर को असिस्ट कराता है, मतलब सर्जरी करने में हेल्प करता है। और दूसरा रहता है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन वो होता है जो एनेस्थेटिक, जो बेहोश वाले डॉक्टर रहते हैं उनको असिस्ट कराता है। मतलब उनको जो भी हेल्प लगती है कि कौन सा इंजेक्शन लगने वाला है, कौन सी दवाई लगने वाली थी, जैसे जीए दे रहे हैं तो कौन सी ट्यूब डलने वाली है, एंडोटेकल ट्यूब डल रही है, या जो भी डल रहा है वो उनकी हेल्प करता है। दो तरह के टेक्नीशियन होता है, इसमें अपना एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन। तो मैं आज ओटी टेक्नीशियन के बारे में बता, तो ओटी टेक्नीशियन भी मतलब रहते हैं, पर उनका काम बहुत सारा था। मतलब मशीन कौन सी काम कर रही है, अपनी जो भी मशीन रहती है, जैसे सीएम मशीन चलाना आना चाहिए, अपना मॉनिटर चलाना आना चाहिए, ट्यूनिकेट चालू करना आना चाहिए। बॉयल्स मशीन को मतलब एनेस्थीसिया टेक्नीशियन नहीं देखता है, पर अपन को भी उतना नॉलेज होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन को कि अपन भी अगर वो कभी नहीं रहे तो अपना काम भी है कि अपन उनको असिस्ट करा सके। मतलब एनेस्थीसिया टेक्नीशियन डॉक्टर को जो रहता है उनको जो चीजें चाहिए रहती है वो उनको प्रॉपर दे सके, अपन की कौन सा इंजेक्शन कहाँ रहता है, क्योंकि अपन ओटी में काम करता है, अपन को पूरा ओटी के अपन एक तरह के मुखिया रहते हैं कि अपन को ओटी में जो भी चीजें लगने वाली है अपन को पता होना चाहिए कि कहाँ है, कौन सी मशीन खराब है, मशीन जो भी अपन यूज करने वाले ऑपरेशन में जो ड्रिल यूज कर रहे हैं उनकी बैटरी चार्ज है कि नहीं, मतलब जीए जो देने वाले इंजेक्शन उनकी चीजें तैयार है कि नहीं, पूरी तरह से अपन को पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें क्या लगने वाली है। मतलब आप असिस्ट करा रहे हैं, जैसे कोई सा भी ऑपरेशन, जैसे फीमर नेल करने वाले, तो फीमर नेल की पोजीशन क्या होगी वो पूरी तरह से देखना रहेगा कि क्या करने, पोजीशन कौन सी देना है, इम्प्लांट क्या लगने वाला है, इंस्ट्रूमेंट क्या, स्विचर, बाइकल, ग्लव्स, जो भी प्रॉपर वो सर्जरी से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको प्रॉपर देखनी रहती है। एक दिन पहले से आके तैयारी करनी रहती है, जो भी ऑपरेशन करना वो करनी तैयारी असिस्ट की, मतलब डॉक्टर को किसी चीज की तकलीफ ना हो। मतलब आप असिस्ट तो करा रहे हैं पर आपके रहते हुए डॉक्टर को किसी चीज की अगर तकलीफ हो रही तो फिर आप अच्छे ओटी टेक्नीशियन नहीं है। मतलब आपको अगर काम आ रहा है तो आपको काम ऐसा परफेक्ट होना चाहिए कि मतलब कोई सा भी केस हो, कुछ भी हो, आप पूरे अच्छे तरह से करा से, मतलब जरा सी तकलीफ नहीं होना चाहिए डॉक्टर की, अब भाई यार आप हैं, और उसके बाद अगर डॉक्टर को तकलीफ हो रही है तो फिर ये अच्छी बात नहीं। मतलब आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आपको धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे सीख जाएंगे कि क्या काम रहता है डॉक्टर के साथ में असिस्ट कराना। इम्प्लांट जो सर्जरी कर रहे हैं आपको प्लेट कौन सी लगने वाली है, नेल कौन सी लगने वाली है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम पता होना चाहिए, सारे ड्रग्स के नाम पता होना चाहिए कि क्या इम्प्लांट किसको क्या बोलते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद आता है कि ओटी में रजिस्टर रहते हैं बहुत तरीके की, और डॉक्यूमेंट मेंटेन करना रहता है कि आपके इंजेक्शन का एक रजिस्टर रहता है कि आपके ओटी में क्या क्या इंजेक्शन है, कौन से इंजेक्शन नहीं है, ये वाले सब चीज़ें आपको मेंटेन रखना पड़ता है। इम्प्लांट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, एनेस्थीसिया में ड्रग्स के मेंटेन करना रहता है, ऑटोक्लेव रजिस्टर मेंटेन करना रहता है, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करना रहती है। एक रजिस्टर में आपको लिखना रहता है कि आज आपने सर्जरी कौन सी करी, तो वो रजिस्टर में पूरा सर्जरी का, ओटी रजिस्टर बोलते हैं, उसमें पूरा आपका सर्जरी का रहेगा कि आप आज ने इस तारीख को आपने ये सर्जरी करी थी, आप उसको साल भर बाद भी देख सकते हैं कि आपने इतनी तारीख को सर्जरी करी थी, वो सब आप बता सकते हैं। उसके बाद ऑटोक्लेव रजिस्टर रहता है, ऑटोक्लेव में जो भी आप सेट ऑटोक्लेव रहते हैं उसका काउंटिंग रहती है कि आपने कौन सा सेट कब ऑटोक्लेव करा था, कितने दिन पहले करा था, किस टाइम करा था, वो सब रहता है। उस चीजें सब चीजें रहती है, ये सब चीजें आपको ओटी टेक्नीशियन काम रहता है कि मतलब उसी चीज की कोई तकलीफ ना आए। कोई मशीन अगर खराब है तो मशीन को ओटी से पहले एक बार चेक करना पड़ता है कि ऑपरेशन आप कर रहे हैं उसको चेक करना पड़ता है कि मशीन चल रही है कि नहीं, कि मतलब चलते दौरान कोई मशीन खराब हो गई हो तो उसको भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट करना। या बायोमेडिकल इंजीनियर रहता है जो आपका हॉस्पिटल में रहता है, उसको बताएं कि ये मशीन खराब हो गई तो वो कर देगा। मतलब ओटी लाइट है, मॉनिटर है, सीएम मशीन है, ये पूरी प्रॉपर तरीके से आपको चलाना आना चाहिए। बॉल्स मशीन भी चलाना चाहिए, वो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम पे रहता है, पर वो अगर वो नहीं है तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर सर ट्यूब डाल रहे हैं, एनेस्थीसिया वाले सर ट्यूब अगर डाल रहे हैं तो आपको भी उस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए।
ऑक्सीजन है कि नहीं आपके पास, ओटी में नाइट्रस है कि नहीं है, कौन सी डिस्पोजेबल चीज़ें जो आपके ख़त्म होने वाली है वो देखना है, मेडिसिन की एक्सपायरी डेट तो नहीं है, चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें आप पूरा ओटी टेक्नीशियन का वर्क रहता है, ये सब चीज़ें आपको करना रहता है कि किसी चीज़ को डॉक्टर को कभी कोई तकलीफ ना आए। ये सब ओटी टेक्नीशियन का काम रहता है। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अगर आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ, तो ये चीज़ें मेरे को कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, मेरे चैनल पर अगर आके विजिट कर रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। आने वाले समय में और वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट्स में, छोटी छोटी चीज़ें जो ओटी में लगती रहती है उसका नॉलेज में दे रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को चैनल को लाइक कीजिए, तो मैं और मोटिवेट होकर और कुछ अच्छे वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए लाभदायक होंगे। और कुछ अगर कमी रख रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो उसमें आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं कि सर आप ये गलत बोल रहे हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा वो चीज़ें का सुधार करूँगा, बोलने का तरीका या कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं ओटी टेक्नीशियन का काम है। एक बार और बता देता हूँ मैं, ओटी टेक्नीशियन का काम सबसे पहला काम ओटी स्टाइल करना रहता है, मेंटेन करना रहता है, इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखना रहता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेट अटक हुए कि नहीं है, चीज़ें मेंटेन करके सब रखना चाहिए। मतलब सेट अटक ले, कौन सा सेट लगने वाला ऑपरेशन के पहले वो चीज़ें देखना पड़ेगा। एनेस्थीसिया तरफ से आपको ट्यूब में देखना पड़ेगा, एनेस्थीसिया के ड्रग्स है कि नहीं, ये चीज़ें देखना पड़ेगी। और प्रॉपर डॉक्टर को अच्छे से असिस्ट कराना रहता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं हो। कुल मिला के ओटी टेक्नीशियन का पूरा काम रहता है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।